दोस्तों आज बात करेंगे यहाँ पे जो बीपीएससी का एग्ज़ाम बिहार टीचर में हुआ करता था जैसे 1998 में। वही क्वेश्चन हम पूर्व का क्वेश्चन अभी मतलब हाल फिलहाल में करेंगे, जो कि हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार में, अगस्त में जो एग्ज़ाम होने वाला है जिससे बिहार बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम, उसमें बहुत सारा हेल्पफुल रहेगा। और जो 69th बीपीएससी होने वाला एग्ज़ाम उसमें बहुत सारा, क्योंकि पीटी में बहुत सारा हेल्प होने वाली, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। समान अध्ययन से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे समान अध्ययन से है। अब आगे चर्चा करते हैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन करके। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे भारत का राष्ट्र पंचांग आधारित क्या है, जैसे पूछ रहा क्वेश्चन, जैसे भारत का राष्ट्र पंचांग आधारित क्या है, इसका आंसर हो जाएगा शक संवत पर। क्वेश्चन नंबर 2, कथक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, मतलब डांस, ये कथक डांस है, मतलब कहाँ का प्रमुख है, किस क्षेत्र का, मतलब ये इसका आंसर होगा उत्तरी भारत का। ये कथक जो है उत्तरी भारत में हुआ करता है। क्वेश्चन नंबर 3, संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है शाह खालिद हवाई अड्डा रियाद में है। कहाँ पे है, रियाद में। क्वेश्चन नंबर 4, इजराइल की राजधानी कहाँ पे, इजराइल का राजधानी जेरूसलम है, आप लोगों को सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें, जर्मनी की सरकार मुद्रा क्या कहलाती है, जर्मनी की जो सरकारी मुद्रा है वो क्या कहलाती है, इसका हो जाएगा आंसर ड्यूस मार्क कहलाता है। क्या कहलाता है, ड्यूस मार्क। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होता है, मतलब किसके द्वारा ये प्रतिनिधित्व किया जाता है, ये इसमें महासभा के द्वारा प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 7, गुटनिरपेक्ष आंदोलन वर्ष 1961 में हुई पहली बैठक की अध्यक्षता की थी, मतलब ये गुटनिरपेक्ष जो है वह आंदोलन जो हुआ था, इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जोसेफ बी टिटो ने। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं। वर्षा समझौता एक संधि थी, वर्षा समझौता एक संधि थी, मतलब इससे क्या, किससे रिलेटेड था, ये पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों की थी। क्वेश्चन नंबर 9, स्विट्जरलैंड और राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहता है, स्विट्जरलैंड है वो राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे फेडरल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर लेते हैं। भूतपूर्व सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका का आरंभ क्या था, मतलब पेरेस्ट्रोइका का आरंभ मतलब किसने किया था, इसमें इसका आंसर मिखाइल गार्बोचेव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा नागरिक थी, मतलब कहाँ की ये जैसे भारत में पूर्व निवास करने से पहले ये कहाँ की नागरिक थी, इसका आंसर अल्बिया की रहने वाली थी। कहाँ था ये मदर टेरेसा जो है दोस्तों, ये मिशनरी इस्लाम चैरिटी मिशनरी स्टार्ट किया था। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में कौन सा टैंक भेदी प्रक्षेप पात्र है, इसमें से इसका आंसर हो जाएगा नाग है। क्वेश्चन 13, दिल्ली स्थित शांति वन समाधि कहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, अहमद अली खान एक सुविख्यात था, मतलब किसके लिए सुविख्यात था अहमद अली खान। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा इसका सरोद वादक। क्वेश्चन नंबर 15, गुटनिरपेक्ष आंदोलन वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड हो दोस्तों, क्योंकि अभी आप अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो। क्वेश्चन नंबर 16, पी चिदम्बरम को एशिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री चुना गया है, किसके लिए चुना गया था, इसका आंसर हो जाएगा यूरोमनी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका को हाल ही में वर्ष 1998 में नियुक्त राजदूत किया था, मतलब किसको राजदूत नियुक्त किया था, इसका आंसर रिचर्ड सेलेक्ट। मतलब ये जो क्वेश्चन है 1998 में जिससे पूछा गया, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, उस जुझारू संगठन की पहचान कर जिसे हाल ही में वर्ष 1998 में संयुक्त राज्य ने आतंकवादी गुट घोषित किया था, मतलब किस 1998 में आतंकवादी गुट घोषित किया था, इसका आंसर हो जाएगा हरकतल उल अंसार। सैनिक और तकनीक सहयोग के लिए भारत ने हाल ही में वर्ष 1998 में संयुक्त कार्यदल संगठित किया। ये तो ये सब जितना भी क्वेश्चन है ये करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आ जाता है, ये छोड़ ही देते हैं। यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन 20, भारत में जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, भारत में जो जनसंख्या का वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, इसके लिए पूछा गया। मृत्यु दर में कमी। क्वेश्चन 23, वर्ष 1995 का दादा साहेब फाल्के अवसर किसको, दिलीप कुमार को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, इस वर्ष 1998 डूरांड कप जीता था, मतलब 98 में डूरांड कप किसने जीता था, इसका आंसर हो जाएगा FC कोच्चि ने। क्वेश्चन नंबर 25, 10वीं लोकसभा प्रमुख विपक्षी दल है, 10वीं जो लोकसभा हुआ था उसका प्रमुख विपक्षी दल कौन सा, भारतीय जनता पार्टी मतलब BJP। क्वेश्चन नंबर 26, 26वीं एवं एशियाई स्कूल फुटबॉल चैंपियन का विजेता कौन बना, 26वीं एशियाई स्कूल फुटबॉल चैंपियन का विजेता कौन बना, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 का दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला सबसे कम युवा खिलाड़ी कौन है, प्रथम श्रेणी की क्रिकेट में दोहरा शतक
उस ये क्वेश्चन 1998 के बारे में पूछा जा रहा है, आप उसी से रिलेटेड अगर ये करंट अफेयर उस समय हसन रजा ने मारा था। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। फिल्म बैंटीन क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई? फिल्म बैंटीन जो क्वीन था इसमें मुख्य भूमिका किसने निभाया था? इसका आंसर सीमा विश्वास ने। 30 का क्वेश्चन हो जाएगा। टीवी धारावाहिक जनता का अदालत के संचालक कौन है? टीवी जो धारावाहिक जनता का अदालत संचालक कौन सा? इसका क्वेश्चन है 30 के रजत शर्मा, जो अभी एनडीटीवी में शामिल हुआ है। क्वेश्चन 31, 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में हॉकी के पुरुषों की चैंपियंस जीतने वाला देश कौन सा है? इसमें से जर्मनी ने जीता था। स्पेन का राष्ट्र खेल क्या है? स्पेन का राष्ट्र खेल कौन सा है? सौडो की लड़ाई। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होता है? प्रथम जो एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पे होता है? इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे भारत में सीमित ओवरों की क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी, भारत में जो सीमित ओवर की क्रिकेट से ट्रॉफी है मतलब किस संबंधित ट्रॉफी से है? देवधर ट्रॉफी से। क्वेश्चन 35, एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखा था? एशियन ड्रामा जो पुस्तक है वो किसने लिखा है? इसका आंसर है गुन्नर मार्टेल ने। क्वेश्चन 36, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने इंडिया जो विंस फ्रीडम पुस्तक है किसने लिखा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। कुछ दोस्तों एक बात जान सकते हैं कि जितना भी एग्जाम होता है उसमें करंट अफेयर भी ज़्यादातर पूछा, और जो कौन सा बुक किसने लिखा है उसके बारे में पूछा जाता है ज़्यादातर। ये सब आप लोगों को ध्यान में रख के पढ़ाई करना है ताकि आपका एग्ज़ाम सही तरीके से निकल सके। क्वेश्चन 37, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित का जो लेखक है उसका लेखक कौन था? बाण भट्ट था। क्वेश्चन 38, शाहनामा लिखा गया था, शाहनामा जो बुक था किसने लिखा था? फिरदौसी द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन 39, इस वर्ष 1958 बुकर पुरस्कार पर, ये तो करंट अफेयर है, ये भी करंट अफेयर है दोस्तों, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, चीनी यात्री फांगान ने भारत का भ्रमण किया था, मतलब ये जो भ्रमण किया था चीनी यात्री फांगान ने किसके शासनकाल में किया था? इसका आंसर होगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में किया था। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कब हुआ था इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर 1469 ईस्वी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन है? मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन 44, भारतीय राष्ट्र के ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था क्योंकि इससे मतलब इसने क्यों साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? क्वेश्चन नंबर 44 का होगा बी, इसमें से कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे इसलिए इन्होंने बहिष्कार किया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौते का हस्ताक्षर किया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने हस्ताक्षर कब किया था? लखनऊ 1916 समझौता में किया था। क्वेश्चन नंबर 46, खिलाफत आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था और कब हुआ था? आंदोलन आरंभ हुआ था तुर्की के सुल्तान के पर्शियन के दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए, इन्होंने इसलिए खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों के द्वारा पराजित किए जाने वाले अंतिम देश कौन सा है? मतलब अंतिम देश कौन सा है? जापान है। क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में बात करें, अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ था, अल्जीरिया जो मतलब आज़ाद कब हुआ था इसके बारे में। 1962 में अल्जीरिया आज़ाद हुआ। बिहार को बंगाल से अलग करने के पृथक प्रांत बनाया गया था, वर्ष 1912 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, नालंदा महावीर का निर्माण किसने करवाया था? नालंदा जो महावीर है इसका निर्माण गुप्त शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संसद में सम्मिलित है, मतलब भारत के संसद में सम्मिलित कौन कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होता है। क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, मतलब भारत के जो उपराष्ट्रपति है उसका चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में बात कर लेते हैं। युद्ध या ब्रह्म आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्य अनुमोदन होना चाहिए, मतलब कितने दिन के लिए होना चाहिए? इसका 1 महीने के लिए होना चाहिए। क्वेश्चन 54, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक क्वेश्चन 55 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सशस्त्र जो सेनापति होता है इसका सेनापति कौन होता है? क्वेश्चन 55 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसका राष्ट्रपति हो जाएगा। क्वेश्चन 56, भारतीय संविधान द्वारा कारखाना और खानों में ऐसे बच्चों को रोजगार देना वर्जित किया गया था जिनकी आयु 14 वर्ष से कम होना चाहिए। जिसकी आयु अगर 14 वर्ष से कम है उसको किसी कारखाना में उसको मतलब काम करने के लिए उचित नहीं ठहराया गया है।
क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही की अनुपस्थिति भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल निष्पादन करता है। कौन इसका निष्पादन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 58, कोई भी विधेय धन विधेय है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? जो कोई भी विधेय या धन विधेय, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 59, वर्ष 1992 नियुक्त 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये तो करंट अफेयर के अनुसार हो गया दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा के.सी. पंत। क्वेश्चन नंबर 60, बिहार के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, मतलब कितना वृद्धि हुआ है? 1.3%। 61 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित देशों में चीनी का मुख्य उत्पाद कौन से देशों में सबसे ज़्यादा होता है? इसका भारत में होता है। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित देशों में से सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन है? सोने का उत्पादन करने वाला सबसे कौन? दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के सर्वाधिक 64 के बारे में बात कर लें। निम्न नगरों में से उस नगर का चुनाव कीजिए जो डैन्यूब नदी के किन स्थित है? डैन्यूब नदी के किन में स्थित है? क्वेश्चन रोम में है। क्वेश्चन नंबर 65, शून्य का आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था। शून्य का जो आधार वाला बजट था सर्वप्रथम कहाँ पे लागू हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन 66, भारत में विदेशी मुद्रा क्रय विक्रय नियंत्रित होता है, मतलब किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? भारत के रिजर्व बैंक। क्वेश्चन 67, संसार में चाय का मुख्य उत्पादक कौन है? संसार में सबसे ज़्यादा मुख्य उत्पादक कहाँ होता है? भारत में होता है। क्वेश्चन 68, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 69, भागड़ा नांगल बांध कहाँ पे है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सतलज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 70, मार मुगाव पत्तन कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71, जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो वह मतलब क्या किस में बदलता है? वह ऊष्मा का अवशोषण में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारण होते हैं। किसके लिए परावर्तक साधारक होता है? उत्तल लेंस उत्तल दर्पण के लिए होता है। क्वेश्चन 73, बात की भट्टी से प्राप्त लोहे का कहते हैं। बात जो भट्टी से लोहे प्राप्त हो तो उसको क्या कहा जाता है? ढालवी लोहा का। क्वेश्चन 74, पौधे के जनन का अवयव होता है, पौधे का जनन जो अवयव होता है उसको क्या कहा जाता है? पुष्प कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, बेरी के कारण होता है, किसके कारण? विटामिन B1 के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में बात करें। किसी चुंबक का चुंबक दूर किया जाता है, मतलब किसके द्वारा उसे हथौड़े से पीट कर दूर किया जाता है? क्वेश्चन 75 के बारे में, सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति कौन सा है? सोयाबीन है। क्वेश्चन 78, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन किसके लिए रोका, किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों वनरोपण के द्वारा रोका जा सकता है, मतलब पेड़ पौधा लगाएं तो ज़्यादा रोका सकता है। क्वेश्चन 7, एसिप्रीन क्या है? एसिप्रीन एक कीटनाशक, एसिप्रीन एक समक है। क्वेश्चन 80, दूध एक उदाहरण, दूध एक किसका उदाहरण? निलंबन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पायस का उदाहरण। क्वेश्चन 81, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होता है, मतलब द्रव जो क्रिस्टल होता है किसके लिए प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर जीबी परिकलाओं। क्वेश्चन नंबर 83, 2.45 मीटर लंबे और 6.8 मीटर चौड़े आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना। भूखंड का क्षेत्रफल इसको गुना कर देना है, इसका गुना करके दोनों गुना करेंगे तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 411.6। क्वेश्चन नंबर 84, 1.5 मीटर आधार और 7.5 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार और ऊंचाई होता है, इसको हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई करेंगे तो इसका निकल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। तो 89 के बारे में, बिहार में स्थापित सर्वप्रथम उद्योग कहाँ हुआ था? बिहार में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग था, मतलब कौन सा आधुनिक उद्योग था? लोहा इस्पात का। 90, बिहार में उर्वरक उद्योग मुख्यतः केंद्रित है। कहाँ पे उर्वरक उद्योग उपस्थित है? सिंदरी और बरौनी में। क्वेश्चन 91, बिहार में नहरों से सबसे अधिक सिंचाई होती है। नहरों से सबसे अधिक सिंचाई क्या होता है? रोसात क्षेत्र। क्वेश्चन 92, बिहार में रबी का प्रधान फसल किसको कहा जाता है? गेहूँ को। बिहार में कुल पशुधन कितना है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3 करोड़ 10 लाख। 94, बिहार में नलकूपों का द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होता है, मतलब किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है? इसका आंसर हो जाएगा पटना में। 95, बिहार में बाजरा का सर्वाधिक उत्पाद कहाँ होता है? बाजरा में सर्वाधिक हजारीबाग में होता है। क्वेश्चन 96, झूम खेती का व्यापक
प्रयोग करता है, मतलब व्यापक प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया था? पहाड़ियों क्षेत्र में किया गया। क्वेश्चन 97, बिहार में साक्षरता अभियान कब प्रारंभ हुआ था? जो साक्षरता मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, वो कब प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन 98, बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज की प्रस्तावित संरचना क्या है? 98, इसका त्रिस्तरीय 99। पंचायत समिति का गठन कब किया गया था? विभिन्न प्रखंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100, ग्राम पंचायत एक सदस्य का निर्वाचन आयोग होता है, कितना होना चाहिए? 500 आबादी।